हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कैसे निकालें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कैसे निकालें इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट क्या होता है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, यानी कि इसके घटक क्या क्या हैं, ताकि आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट से संबंधित पूरी जानकारी आप एक ही वीडियो में प्राप्त कर सकें। दोस्तों, एक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एक प्रकार का फिनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसे क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के द्वारा हर महीने आपके क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल के पूरा होने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर फिजिकली रूप से और ईमेल एड्रेस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आपके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए सभी प्रकार के पेमेंट्स के बारे में पूरा डिटेल होता है। इस क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आपके द्वारा खर्च की गई अमाउंट के अलावा आपके रिवार्ड पॉइंट्स, क्रेडिट लिमिट, पेमेंट की तारीख आदि जैसे अन्य डिटेल्स भी दिए गए होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार एक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आपके द्वारा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक महीने के अंदर किए गए सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस का डिटेल है, जिसके माध्यम से आपको आपके द्वारा किए गए सभी प्रकार के खर्चे की जानकारी प्राप्त होती है और अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट करने के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है। दोस्तों, जब आपको आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट प्राप्त होता है तो इसमें आपके द्वारा खर्च की गई अमाउंट के बारे में पूरा डिटेल होता है। साथ ही इसमें कुछ अन्य डिटेल्स भी दिए जाते हैं जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आपका क्रेडिट लिमिट भी मेंशन होता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते समय आपको बैंक के द्वारा क्रेडिट लिमिट दी जाती है। आप अपने क्रेडिट लिमिट के भीतर ही एक महीने में आप राशि खर्च कर सकते हैं, यानी कि अमाउंट आप खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है और आपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 60,000 रुपये खर्च किया तो आपकी बची हुई क्रेडिट लिमिट 40,000 रुपये होगी। दोस्तों, जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आप समय पर करते हैं तो आपकी क्रेडिट लिमिट फिर से बढ़ जाती है। दोस्तों, आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में पेमेंट की ड्यू डेट मेंशन होती है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में पेमेंट ड्यू डेट के माध्यम से आपको ये बताया जाता है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कब तक करना है। आपको पेमेंट ड्यू डेट तक अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना होता है, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट और चार्जेस का आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में मिनिमम पेएबल अमाउंट मेंशन होता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स का पेमेंट पूरी तरीके से करने में सक्षम नहीं हैं तो आप मिनिमम पेएबल अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम पेएबल अमाउंट का पेमेंट करने के बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। ये आमतौर पर कुल बकाया राशि का 5% तक होता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का 5% पेमेंट कर देते हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं। दोस्तों, आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन का डिटेल होता है। यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड के द्वारा एक महीने में किए गए सभी ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड दिया गया होता है। इसमें कैश एडवांस चार्ज, इंटरेस्ट और अन्य चार्जेस आदि शामिल होते हैं। दोस्तों, आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में बिलिंग साइकिल मेंशन होता है। ये एक महीने की अवधि होती है जिसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करते हैं। इस अवधि के पूरा होने के बाद ही क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट किया जाता है। इसे बिलिंग साइकिल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार एक बिलिंग साइकिल आपके लगातार 2 स्टेटमेंट के बीच की अवधि होती है। दोस्तों, आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी कि बकाया राशि मेंशन की गई होती है। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पिछला पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर आपका बकाया राशि यानी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखाई देता है। इसमें आपके पिछले महीने की क्रेडिट कार्ड बिल की बकाया राशि का पूरा डिटेल होता है। दोस्तों, आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आपके द्वारा खर्च किए गए रिवार्ड पॉइंट्स भी मेंशन किए गए होते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आपके द्वारा क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से प्राप्त रिवार्ड पॉइंट्स का पूरा डिटेल होता है। इसमें आपके द्वारा यूज़ किए गए रिवार्ड पॉइंट्स, अर्न किए गए रिवार्ड पॉइंट्स और शेष बचे हुए रिवार्ड पॉइंट्स की पूरी जानकारी होती है। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कैसे निकालें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन तरीके से या फिर ऑफलाइन तरीके से दोनों प्रकार से आप क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं।
दोस्तों जैसे ही आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का स्टेटमेंट जनरेट किया जाता है, आपको उसकी एक कॉपी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके ईमेल एड्रेस पर भेज दी जाती है। आप अपने ईमेल पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का डिटेल आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करें आप ऑफलाइन तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कैसे निकालें, तो दोस्तों आपके क्रेडिट कार्ड के बिल को जनरेट करने के बाद आपके क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के द्वारा आपको क्रेडिट कार्ड बिल की एक कॉपी पोस्ट के माध्यम से आपके घर के पते पर फिजिकली रूप से भेजी जाती है। इस प्रकार आप अपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कैसे निकालें, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।